नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की आज की बड़ी खबर, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चालबाज चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 48 घंटे के भीतर चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। लद्दाख के चूमर इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 7-8 बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ चेपुजी कैंप से चीन के सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले से ही अलर्ट भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों के इस नापाक मंसूबों को एक बार फिर नेस्तनाबूद कर दिया। दांत खट्टे किए उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। और मेरे साथ लद्दाख में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड मेरे साथ हैं, मेजर जनरल जैनी रिटायर्ड भी मेरे साथ हैं। और आसिफ, दांत तो खट्टे किए हैं, भारतीय सेना ने चीन के इरादों को फिर नेस्तनाबूद किया है, लेकिन अभी वहां पर ताजा हालात क्या हैं? आपके सूत्रों से आपको क्या खबर मिल रही है? देखिए संदीप, दो चीजें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सूत्रों से हम बात कर रहे हैं वो उनका क्या कहना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ कि 10 बजे आज यहाँ चुशूल इलाके में ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर से ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत दोनों सेनाओं के बीच में तय है। 10 बजे के करीब ये बातचीत शुरू होगी और ये जो 29-30 की रात को सब हुआ था उसके बाद ये चौथे दौर की बातचीत आज होगी। कल भी लगातार यहाँ पर दूसरे दिन बात हुई थी और यहाँ जो है कल 5 घंटे तक बातचीत चलने के बाद भी कोई यहाँ पर निष्पक्ष रिजल्ट नहीं निकला था। और भारतीय सेना ने बड़ी मजबूती के साथ ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना की तरफ से कोई भी यहाँ पर इंट्रूजन नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार से चीन ये हरकतें कर रहा है उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। और अब आज भी ये बातचीत दोबारा से शुरू हो रही है और भारतीय सेना का पक्ष साफ है कि चीन इस तरह की हरकतें ना करे और भारत स्टेटस को रिस्पेक्ट करता है और चीनी सेना भी इसकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन जो दूसरी सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिल रही है संदीप, वो ये है कि जो हमने 29 और 30 की रात को क्विड प्रो क्यो एक्शन देखा वो एक नई तस्वीर बनाती है पूरे लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। अब यानी जो भारतीय सेना की रणनीति है वो बिल्कुल अलग है। ना केवल मुस्तैद है अपने इलाकों को सुरक्षित करने के लिए, अपने इलाकों की रक्षा करने के लिए, बल्कि क्विड प्रो एक्शन का इनिशिएट किया गया है। और आने वाले में दिनों में कहां पर किस जगह पर अगर चीनी सेना की तरफ से हरकतें जारी रहती है, भारतीय सेना की कौन सी एक्शन सामने आएगी, वो एक सरप्राइज होगा चीन की पीएलए के लिए। बातचीत तो चल रही है लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। आपने 29-30 की रात का जिक्र किया, वहां से खदेड़ा ब्लैक टॉप की अगर बात करूं, अब ये जो चूमर इलाका है, ये जो दक्षिणी पैंगोंग सो है, वहां से अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए संदीप, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार टॉप आर्मी कमांडर्स जिन्होंने हमें इस बारे में अब जानकारी दी, उनका कहना है कि ये इंट्रूजन तो नहीं कह सकते कि इंट्रूजन की कोशिश थी, लेकिन हाँ पेट्रोलिंग वो कर रहे थे और इस पेट्रोलिंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। करीब 8 या उससे ज्यादा गाड़ियां थी और 50 से ज्यादा सैनिक भी थे। तो एक आशंका थी कि शायद अंदर आके किस तरह की हरकत करे, लेकिन इससे पहले कि वो एलएसी के भारत के क्लेम इलाके में पहुंच जाते तो उन्हें उससे पहले ही रोक दिया गया और वह वापस चले गए। लेकिन इस पूरे चीज को, चीन की जो हरकतें हैं उन सबों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। और मैंने जो कहा कि ना केवल तैयार है बल्कि जो एक नया यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से इनिशिएट किया गया है, जो एक्शन हमने देखी क्विड प्रो क्यो की, यानी टिट फॉर टैट, जिसे भारतीय सेना की लैंग्वेज में कहा जाता है, ये इंटरनल कोड लैंग्वेज है। और ये जो एक्शन है ये पूरा डिफाइन करता है एक अलग तस्वीर। यानी हम पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन का एक और खुफिया प्लान सामने आया है। अपनी विस्तारवादी नीति के साथ साथ अब चीन खुद को परमाणु हथियारों के लिहाज से भी सुपर पावर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना कर रहा है, जबकि रक्षा क्षेत्र में
उसकी कई तैयारियां अमेरिका के बराबर हैं या उससे भी बेहतर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दशक के अंत तक चीन अपनी परमाणु हथियारों के भंडार को दोगुना कर सकता है। तो यह पेंटागन की भी रिपोर्ट है। लेकिन जनरल गुरमीत, यह जो इंट्रूजन की बात हो रही है, जो शब्द मेरे सहयोगी ने इस्तेमाल किया, दरअसल विदेश मंत्रालय जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है प्रोवोकेटिव एक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं एक आक्रामक, एक उकसाने वाला रुख अपना रहा है चीन। 29-30 को हुआ पर वो माना नहीं, उसके बाद फिर से वो घुसपैठ करने की, प्रोवोकेटिव एक्शन करने की कोशिश कर रहा है। संदीप जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, जो स्टेटमेंट आपने रेफर किया है, डिफरेंस है ट्रांसग्रेशन का और इंट्रूजन का। और ये जो कहा है कि ये प्रोवोक किया है, प्रोवोक करने का एक्शन किया है, अगर आप शुरू से ही देखें एंड ऑफ से, और स्पेशली 5 मई के बाद में, तो जितनी भी चाइना के एक्शन हैं उसके अंदर में अग्रेसिवनेस, प्रोवोकेशन इसी प्रकार शामिल है। और जो बड़ी बात तो ये है कि 29 अगस्त की रात को जो चाइना ने ट्रांसग्रेशन अटेम्प्ट किया था, उसके बरखिलाफ जो भारत ने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन किया है और एक स्ट्रेटेजिक एरिया को, एक डोमिनेटिंग एरिया को जिस प्रकार ऑक्युपाई किया है, जिस स्पीड से काम किया है, उससे पूरी स्थिति को बदल दिया है। अभी जो चुमर की बात आपने की है, इधर में जैसा इनपुट आया है अपना इंडियन आर्मी की साइड से कि ये उनकी एक कोशिश थी। इस इलाके के अंदर में अगर आप देखें तो ये साउथ ईस्ट लद्दाख के इलाके में आता है और इसमें 2014 में भी सैंड टॉप हुआ था। जो चाइना है, इनकी एक कैंप है, इनका पोस्ट है चिपुसी। वहां से पहले जमाने में घोड़े के ऊपर में पेट्रोल आते थे, तो अभी ये 7-8 हैवी व्हीकल के अंदर में आए हैं। और लेकिन भारतीय सेना हर एक इलाके पर एलएसी के ऊपर में अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है, रेडी है और इंटेलिजेंस भी एकदम पैनी है। और इसीलिए हुआ है कि ये जो साउथ बंगाल प्लैंक्टो है, चाइना इससे पहले कि कोई गलती करे उससे पहले ही ऑक्युपाई कर लिया है। बिल्कुल। और इस बार हम तैयार हैं। अब चीन में बौखलाहट है, पाकिस्तान जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चीन की, अब उसके ऊपर और दबाव आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, यहां पर तो वार पर पलटवार किया जा रहा है। लेकिन जनरल जैनी, एक और बात थोड़ा समझाइएगा। ये जो इलाका है, दक्षिणी पैंगोंग सो का जो ये इलाका है, ब्लैक टॉप की हम बात करें, ये ऊंचाई वाला इलाका है। दरअसल लड़ाई ऊंचाई पर कब्जा करने की है क्या? उत्तरी पैंगोंग सो से ये दक्षिणी पैंगोंग सो को जो थिएटर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल ऊंचाई पर कब्जे की लड़ाई है। ब्लैक टॉप पर भी 29-30 तारीख को वो उपकरण अपने सर्विलेंस कैमरास लगाने की फिराक में थे, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। संदीप भाई, पहले तो मैं 1-2 बात छोटी छोटी बहुत जल्द में टूक सफा कर दूं। देखिए, ये शब्दावली जो है ना, इंग्रेशन, ट्रांसग्रेशन और ये इंट्रूजन, मैं ये नहीं मानता। मेरे जानी हुई मानी हुई एलएसी के 1 इंच भी इधर अगर कोई कदम रखता है तो मैं तो उसको अग्रेशन बोलूंगा। अग्रेशन, ये इंट्रूजन, ट्रांसग्रेशन, ये सब चीजें नहीं, विदेश मंत्रालय ने प्रोवोकेटिव एक्शन कहा है। प्रोवोकेटिव एक्शन आपके लिए, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग बराबर है। खत्म करने दीजिए। हाँ, मुझे खत्म करने दीजिए। दूसरी बात कि ये क्विड प्रो को क्या, अगर वो हमारा इलाका लेते हैं और हम उनका इलाका जाके ले, एलएसी के बाहर जाके कुछ करें, तब क्विड प्रो को होगा। लेकिन ये ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप तो हमारा एरिया है। हमारे एरिया में हम जाके अगर उनको खदेड़ देते हैं, वो आने की कोशिश करते, तो वो एक क्विड प्रो को नहीं है, ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है कि वो आकर ऊंचाई ना पकड़ ले और डोमिनेटिंग पोजीशन ना ले ले। अब तीसरी बात, ये देखिए, एलएसी जो है वो 3500 किलोमीटर लंबी है। अब चप्पे चप्पे पे तो पोस्ट है नहीं, चप्पे चप्पे पे तो बंकर है नहीं, कई किलोमीटर एरिया है जो कि खाली रहता है। और अब मैं आता हूं, और तो ये अग्रेशन जो है ये कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी सलामी स्लाइसिंग की है, इंच बाय इंच, फुट बाय फुट, मीटर बाय मीटर, किलोमीटर बाय किलोमीटर,
ये वो कहीं भी एलएसी पे करने के योग्य है और करेगा, और यही उसका इरादा है। अगली बात ये देखिए, ये ब्रिगेड लेवल पे बातचीत करना 5 घंटे 6 घंटे इज टोटल ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो सिपाही अपने आप तो कर नहीं रहे हैं, ये तो आदेश बहुत ऊपर से उनको आए हुए हैं, इसलिए लेवल को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। हम बार बार आपके चैनल के थ्रू आगाज कर रहे हैं लोगों को, भाई लेवल को उठाओ। अभी आपने कहा कि वो रक्षा मंत्री से बातचीत करने से बातचीत नहीं होगी, अरे भाई वही तो बातचीत होगी, ब्रिगेड लेवल पे बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, मेरा मानना। अब आपका सवाल, ये जो हाइट्स हैं, देखिए माउंटेन वॉरफेयर में सिटिंग ऑन टॉप हाइट, तो कॉग्निटिव हाइट्स पकड़ना ही यहाँ का सक्सेस है। यही तो हमने गलती करी कि जब पैंगोंग त्सो पे जब किलोमीटर 4 पे बैठे थे, हमने किलोमीटर 4 की हाइट्स के ऊपर क्यों नहीं गए? अरे भाई गलवान की हाइट्स पे क्यों नहीं गए? वो लोग आके हाइट्स पे बैठ गए और वही उन्होंने अभी ब्लैक टॉप पे किया। आपके थोड़े ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हैं माकूल जवाब देना चाहिए। एक बड़ी खबर यह आ रही है, गृह मंत्रालय के हवाले से एक खबर है, लद्दाख में चीन से तनाव के बाद सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन, नेपाल, भूटान सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी किया गया है। आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को अब स्टैंड बाय पर खड़ा कर दिया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम सीमा पर यह अलर्ट जारी किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। क्या कुछ इनपुट्स आ रहे हैं जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है, अमित? देखिए, सबसे बड़ी बात की इस बात का अंदेशा है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे मुंह की खानी पड़ी है चीन की सेना को, इसके बाद पहले हो सकता है कि नेपाल सीमा की तरफ भी वहां पर कुछ कोशिश कर सकता है घुसपैठ करने की। इसलिए वहां पर भी एसएसबी को कहा गया है कि अलर्ट रहे। बाकायदा गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट की बैठक हुई है, जिसमें सेक्रेटरी के साथ आईटीबीपी एसएसबी के अधिकारी थे, और साफ तौर पे इन्हें कहा गया है कि चाहे चीन में का बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर, क्योंकि नेपाल में सबसे बड़ी बात है कि चीन, अगर आप देखिए, चीन दो तरफा नहीं अब तितरफा कोशिश कर रहा है भारत को घेरने का। नेपाल के जो सेना है वो भी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि वहां पर गोलीबारी हुई थी। तो ऐसे में हर सीमा को अपने तरफ से सुरक्षित रखा जाए। कहीं पर भी कोई इस तरह की चीजें अगर चीन कोशिश करता है या उनके समर्थक कोशिश करते हैं तो उनके लिए पूरी तरह से तैयार हो। एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय भी हर तरफ किया जा रहा है। यहाँ की अरुणाचल प्रदेश में भी फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।